नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। ददाति विनयम विद्या विनयेन शोभते। विद्या विनयशील व्यक्ति को शोभा देती है और यह विनयशीलता प्रदान करती है। किसी भी व्यक्ति से पूछो कि आप क्या बनना चाहते हो तो वो कहता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, कलेक्टर बनूंगा, एसपी बनूंगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूंगा। हर व्यक्ति बनना चाहता है। और कोई खेल प्रेमी होता है तो वो कहता है कि मैं अजरुद्दीन बनूंगा, विराट कोहली बनूंगा। हर व्यक्ति जीवन में बनना चाहता है, लेकिन बन कब सकता है? जब वो अच्छी तालीम लेता है। बिना तालीम के बुद्धू तो बन सकता है, लेकिन अच्छा नागरिक नहीं बन सकता। इसलिए शिक्षा के माध्यम से प्रदेश के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने और पूर्व शिक्षा मंत्री जी ने महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम के स्कूल शुरू किए। आपको जानकर खुशी होगी कि 560 विद्यालय खुल चुके हैं और उनमें 88,000 व्यक्ति आज शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। और अब हमारी तैयारी है, कुछ स्कूलें तो खुल गई है, प्री प्राइमरी एजुकेशन में इंग्लिश मीडियम की क्लासेस शुरू करने की। उसकी भी अच्छी तैयारी हम कर चुके हैं और कोशिश करेंगे कि आगे आने वाले वक्त में इन स्कूलों में प्री प्राइमरी एजुकेशन में इंग्लिश मीडियम की शुरुआत करें। वैसे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ 98 से 2003 के बीच में हमने पहली से तीसरी क्लास तक अंग्रेजी में पढ़ाई शुरू कर दी थी। फिर उसी पत्रावली में ये लिखा हुआ था कि वो चौथी पांचवी कक्षा जब आएगी तो उसमें भी अंग्रेजी की पढ़ाई शुरू करेंगे। लेकिन मुझे अफसोस है कि बाद की सरकार ने उसको शुरू नहीं किया। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मास्टर भंवरलाल जी को। उन्होंने उस फाइल को पढ़ा और आपके दूसरे कार्यकाल में उन्होंने चौथी पांचवी में भी अंग्रेजी की पढ़ाई शुरू की। उसका असर ये हुआ कि गाँव से लोग IAS बनने लगे। और आज इस महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल के शुरू होने से निश्चित रूप से प्रदेश में, मुझे याद है मैं 81 में डिप्टी मिनिस्टर संस्कृत एजुकेशन का इंडिपेंडेंट मिनिस्टर बना। फिर 82 में मेरे पास हायर एजुकेशन और प्राइमरी और सेकेंडरी का स्टेट मिनिस्टर का भार आया। मैंने अब तक किसी भी सरकारी स्कूल में एडमिशन के लिए किसी के फोन की जरूरत नहीं समझी थी। लेकिन मुझे कहते हुए गर्व है कि महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन के लिए बड़े बड़े लोगों के फोन आते हैं कि हमारा एडमिशन करवा दो, हम महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ना चाहते हैं। ये जो सरकारी स्कूलों का क्रेज बढ़ा है और 10 लाख लोगों का नामांकन राजस्थान में बढ़ा है, ये मैं समझता हूं कि बहुत गर्व की बात है। इसके अलावा राजस्थान ने एजुकेशन इंडेक्स में A+ हासिल किया। फिटनेस में राष्ट्रीय स्तर पर हमने उपलब्धि प्राप्त की और अनेक स्कूलों का विस्तार हुआ। प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 350 से ज्यादा स्कूलों में एग्रीकल्चर विषय खोला गया। और अभी भी हमारी तैयारी है कि आने वाले वक्त में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि 5,000 की आबादी के उन तमाम गांवों में और वार्डों के क्लस्टर बनाकर शहरों में हम लगभग 1200 स्कूलें महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल की खोलेंगे, ताकि हमारे विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम में सरकारी स्कूलों में पढ़ सकें और उसका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा हो सके। कोविड को ध्यान में रखते हुए राजस्थान में कोविड की गाइडलाइन का पूरा उसकी एडवाइजरी का पालन किया गया है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार की क्लासेस राजस्थान में चल रही हैं। अभिभावक चाहें तो ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ा दें, अभिभावक चाहें तो वो ऑफलाइन क्लासेस में भेज सकते हैं। ये उनके ऊपर छोड़ दिया गया है। और जिस स्कूल में कोई कोविड का पेशेंट पाया गया उस स्कूल को 14 दिन के लिए बंद कर दिया जाता है। इस प्रकार से राजस्थान में शिक्षण व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है। राजस्थान में अब तक शिक्षा विभाग में 63,000 लोगों को नियुक्तियां दे दी गई है और 60,000 नौकरियां प्रस्तावित है। इसी प्रकार लगभग 2587 व्यक्तियों को अनुकंपात्मक नियुक्ति दे दी गई है। कुल मिलाकर मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं
कि शिक्षा विभाग ने जो नए नवाचार किए हैं, पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन, बस्ते के बोझ को कम करना, सैटरडे को बैगलेस बनाना, ये अपने आप में आने वाले समय में विद्यार्थियों को अन्य राज्यों की तुलना में आगे ले जाएंगे और बच्चे का सर्वांगीण विकास होगा। क्योंकि शिक्षा एक ऐसा, मेरा मानना है कि साधन है जिससे कोई भी देश में क्रांति हुई है, नव जागरण हुए हैं, तो वो शिक्षा के माध्यम से ही हुए हैं। शिक्षा व्यक्ति को सामाजिक अंधकार से दूर करती है, एक व्यक्ति को अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाती है। इसलिए कहते हैं सा विद्या या विमुक्त है। तो हमारी विद्या जो है वो सुदृढ़ होनी चाहिए। मैं इस अवसर पर, चूंकि मुझे 40 साल का लगभग अनुभव है, मैं आपको बहुत संक्षिप्त में ये बताना चाहूंगा कि राजस्थान में शिक्षा, चिकित्सा, किसान, मजदूर, गरीब वर्ग, मध्यम वर्ग, हर तबके का ध्यान रखकर योजनाएं बनाई गई है। अभी हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब बोल रहे थे, पहले शुरू में आपने देखा होगा दवाइयां फ्री, फिर जांचें फ्री, और अब 5 लाख तक की मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, जिसके अंतर्गत 3.5 करोड़ लोगों का 3,000 करोड़ रुपए का बीमा सरकार ने स्वयं कर दिया है। और बाकी लोग जो हैं 850 रुपए जमा कराएं, 850 रुपए राज्य सरकार जमा कराएगी और उसके बाद वो सुरक्षित हो जाएगा। 5 लाख तक का कैशलेस इलाज करवाने के लिए सुरक्षित, वो और उसका अपना परिवार। इसके अलावा अभी आपने देखा होगा उड़ान योजना, जिसमें लगभग 1 करोड़ से अधिक मातृशक्ति को स्वच्छता और एक तरीके से स्वस्थ रखने के लिए जो योजनाएं बनाई गई है, मैं समझता हूं कि पूर्व में महिला मुख्यमंत्री थी, उस समय भी इस प्रकार की इतनी सशक्त योजना नहीं बनी थी जो आपने बनाई है।